आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे विलगित गोलाकार चालक की धारिता कैलकुलेट करेंगे आज हम कि किस तरीके से हम एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की जो धारिता है उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ isolated spherical conductor ओके। विलगित गोलाकार चालक की हम धारिता कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज दैट ये एक क्या है, गोलाकार चालक है। अब ये हमने लिया इसकी त्रिज्या, इसका केंद्र सेंटर O, और मान लो बात इसका जो रेडियस है ये लिया हमने कैपिटल R। हमने क्या किया, इसे प्लस Q चार्ज दिया। तो जब हम इसे प्लस Q चार्ज देंगे तो क्या होगा, इस पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चारों तरफ, इस पे समान रूप से ये चार्ज क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसे दिया है प्लस Q चार्ज। तो हमने इसे जैसे ही प्लस Q चार्ज दिया, क्या होगा, इस कंडक्टर का जो विभव है उसमें वृद्धि हो जाएगी, यानी Q इज प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। और यहाँ से ये हो जाएगा Q इक्वल टू CV, जहाँ C क्या है, कैपेसिटेंस है इस कंडक्टर की, यानी धारिता है। तो यहाँ से C कितना आ जाएगा, Q अपॉन V, इस इक्वेशन से आ जाएगा। और सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम विभव निकालें तो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर जो विभव होता है वो कितना होता है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश क्या है, q, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, r। सपोज दैट मैंने ये पॉइंट p कंसिडर किया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Put the value of v from equation number 2 to equation number 1। तो क्या आ जाएगा, c इक्वल टू q अपॉन, ये पूरी वैल्यू अपॉन में आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ठीक है, इस q से ये q कैंसिल, और जो डिनोमिनेटर है क्या है, ऊपर चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यानी C इक्वल टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। जो ये कंडक्टर हमने लिया है आइसोलेटेड स्फेरिकल, इसकी जो धारिता है C कितनी आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, R क्या है, इस स्फेरिकल सेल का जो कंडक्टर इसकी त्रिज्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे देखिए ये टर्म्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये टर्म्स क्या हो गया, कांस्टेंट। तो C इज प्रोपोर्शनल टू R, यानी इसकी जो धारिता है, कैपेसिटेंस है, वो किस पर डिपेंड कर रही है, केवल इसके रेडियस पर डिपेंड कर रही है, बाकी किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये था किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की धारिता हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे इसको जो है किसी ऐसे मीडियम में, अभी तो हमने ये ऐसा मीडियम माना है जो वायु में है या निर्वात में है, एयर में है या वैक्यूम में है। अगर सपोज दैट हमने इसे के परावैद्युतांक वाले मीडियम में रखा है तो C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K टू R। ठीक है, यानी K जो मीडियम है उसका जो परावैद्युतांक है C बढ़ता चला जाएगा इसके बढ़ने पर, प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली,
तो बढ़ जाएगा। तो ये हो गई इसकी धारिता। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। क्या करते हैं कि सपोज दैट इसे अर्थ कंसीडर कर देते हैं। ये हमने क्या ले लिया, अर्थ ले लिया। तो अर्थ की रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर। ये सहूलियत के लिए लिखा है, अदरवाइज इसकी जो रियल रेडियस होती है अर्थ की वो होती है इतने किलोमीटर। ठीक है, बट यहाँ पे चलो कैलकुलेशन इजी हो जाए तो हमने इतनी रेडियस इसकी ले ली। तो c कितना आ जाएगा, c कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करें यहाँ पे, c 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 × 10⁻9 न्यूटन, सॉरी कितना होता है, 9 × 10⁻9 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है इसका वैल्यू। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 × 10⁻9 क्या, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमें केवल ये चाहिए, तो ये क्या आ गया यहाँ पे 1 अपॉन में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, 1/9 × 10⁻9 इंटू r। r कितना है, 6400 किलोमीटर। इसे पूरा खोल के लिखें, मतलब किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दें तो ये आ जाएगा 6.4 × 10⁻, कितना आ जाएगा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 3 आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे पॉइंट भी लगा लिया है तो 1 2 3, तो कितना हो गया 6 मीटर अपॉन 9 × 10⁻9। ठीक है, इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 711, ठीक है, माइक्रोफैरड। सी आप इसे इसको डिवाइड करेंगे तो इतना माइक्रोफैरड क्या है, अर्थ की कैपेसिटी। अगर मैं इसे अर्थ कैलकुलेट करूँ तो अर्थ के लिए यहाँ पे जो C की वैल्यू है ये आपकी आ जाती है, जो अर्थ कैलकुलेट इसे अर्थ माना है तो अर्थ के लिए जो C होता है ये हमारा आ गया 711 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखिए अर्थ कितना बड़ा है, अर्थ का रेडियस 6400 नियर अबाउट, वैसे 6372 है, बट इतना किलोमीटर का इसका रेडियस है और उसकी जो धारिता है वो किस में आ रही है, माइक्रो में। किस में आ रही है इसकी धारिता, माइक्रो में, यानी 10⁻⁻6 फैरेड में आ रहे, माइक्रो फैरेड में आ रहे। तो अब सोचिए कि जो अर्थ पे जहाँ हम कैपेसिटेंस से या धारिता को कैलकुलेट करेंगे तो किस में आएगी, तो इसीलिए फैरेड एक बहुत बड़ा मात्रक है। तो जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम अक्सर माइक्रोफैरड, पिकोफैरड या नैनोफैरड, पिकोफैरड या नैनोफैरड, इन मात्रकों का, इन यूनिट्स का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था आज आपका कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, किसी विलगित गोलीय निकाय की धारिता को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बड़ा इजी है। ये हमारा इतना आ गया, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल शेल। हमने कंसिडर किया कि सपोज दैट अगर हम इसे अर्थ लें तो उस कंडीशन में C कितना आएगा। तो अर्थ हमने लिया और उसके 6400 किलोमीटर हमने रेडियस ली, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 × 10⁻9। ये हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास लगभग कैलकुलेशन क्या आता है, 711 माइक्रोफैरड। तो जब अर्थ इतना बड़ा पृथ्वी पर, मतलब अर्थ इतनी बड़ी है और उसका जो कैपेसिटी है इतनी कम है माइक्रोफैरड में, तो जो अर्थ के अंदर होंगे तो डेफिनेटली वो बहुत छोटे होंगे। तो इसलिए हम हमेशा माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, नैनोफैरड का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि फैरड एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अब नए मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ जो हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल हम डिस्कस करेंगे संधारित्र, ठीक है, यानी कैपेसिटर। ये हम कल डिस्कस करेंगे। देन फॉर टुडे
इट्स ओके। और मिलते हैं कल। थैंक यू।